नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर आज आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो जनपद कासगंज के और सहावर के बीच में जो चाड़ी है वहां की वो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाना बेहद ज़रूरी इसलिए है कि आप जो मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, ये जो रास्ता है ये गोरा नहर से होते हुए कासगंज के लिए जाता है। तो ये 10 किलोमीटर का फैच है। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं तो ये सहावर के लिए रास्ता जाता है, ये तकरीबन 6 किलोमीटर का फैच है। वहीं एक और रास्ता यहाँ पर जो तिराया है, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो है सहावर बाईपास और पटियाली बाईपास और गंजुंडवारा बाईपास का काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ जो नहर है उस नहर के सहारे ये रोड काफ़ी पुराना है, लेकिन पुराना होने के बावजूद अब आम लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और 2024 में यहाँ की जनता के लिए कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये खबर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कासगंज के लिए जो फैच बना है 10 किलोमीटर का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बना हुआ है। वो हाल ही में बनवाया गया था, लेकिन वहीं 10 किलोमीटर के बाद इस फैच को छोड़ दिया गया और ये रास्ता काफ़ी ख़राब है। जिस तरह से अब आम लोकसभा 2024 चुनाव चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो अब यहाँ पर जो एटा लोकसभा सीट पर जो भी जनप्रतिनिधि अब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रोड से भी गुजरेंगे और इस रोड पर भी कहीं ना कहीं कई गांव पड़ते हैं। और गांव के साथ साथ ये जो जाम की स्थिति आप सहावर में देखते हैं, गंजुंडवारा में देखते हैं, पटियाली में देखते हैं, तो इस जाम की स्थिति से निपटा जा सकता है। उसको निपटने के लिए तो कहीं ना कहीं ये खबर उन गांव वासियों के लिए, इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए उनसे ये प्रस्ताव पास कराया जाए, यानी उनके जानकारी में डाला जाए कि इस रास्ते को पहले बनवाया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं किसी भी राजनीतिक दल की किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक बन करके कहीं ना कहीं इस रास्ते के लिए, यानी अपनी जो जरूरत की चीज है, यानी इस रास्ते से आपका रोज आवागमन होता है, कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है ये आपका गंजुंडवारा सबसे पहले चाड़ी से होते हुए ये सहावर जा रहा है, तो सहावर बाईपास का काम कर सकता है, जिससे सहावर में जो जाम लगता है वहां से निजात मिल सकती है। उसके बाद गंजुंडवारा है, तो गंजुंडवारा से भी बाईपास का काम कर सकता है और उसके साथ साथ पटियाली का भी बाईपास का काम कर सकता है, दरियागंज का भी काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्टकट का भी काम करेगा और दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोगों की जो जिंदगी है उसमें रफ्तार आएगी। तो अब लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लोगों से, यानी जो आपके कैंडिडेट हैं, जो एटा लोकसभा पर जो प्रत्याशी हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होकर के अपने इस प्रस्ताव को भी रख सकते हैं। क्योंकि 10 किलोमीटर बनने के बाद अब कहीं ना कहीं इसको आगे बनाया जा सकता है। अब चुनाव में ये इस चीजों को अगर अवेयर रहेंगे तो इन जनप्रतिनिधियों तक इन बातों को पहुंचाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा हो सकती है। इसमें कि मेरा कोई इंडिविजुअल, मेरा कोई फायदा नहीं है, सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो बड़े वाहन होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो अगर उनको सहावर से, गंजुंडवारा से, पटियाली से, दरियागंज से जाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति में जो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो लोगों को परेशानी होती है। अब देखिए जिस तरह से ये बड़ा वाहन है ये इसी रास्ते से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं आगे जो खराब रास्ता है, तो ये जो शॉर्टकट है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दरियागंज के आगे जो रामपुर है वहाँ, यानी अलीगंज जाने के लिए आपके लिए एक शॉर्टकट का भी काम कर सकता है और लोगों की जो समस्या है, जो लोगों को जाम की स्थिति है, उससे भी निजात मिल सकती है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज, बनिए एक जिम्मेदार नागरिक और रखिए अपनी बात जनप्रतिनिधि के साथ।